नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके नगर सेना एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मल्हार जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो मल्हार क्यों प्रसिद्ध है? शिव प्रतिमा के लिए, विष्णु प्रतिमा के लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए, जैन प्रतिमा एवं मंदिरों के अवशेष के लिए। तो मल्हार जो है जैन प्रतिमा एवं मंदिरों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। मल्हार कहाँ पर है? तो मल्हार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। और बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ की न्यायधानी भी कहते हैं बिलासपुर को, जो कि वहां पर 19वां जो है उच्च न्यायालय है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में, बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो डोंगरगढ़ को पहले जो है कामावती पुरी के नाम से जाना जाता था। डोंगरगढ़ को कामावती पुरी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों वीडियो में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, डीपाडीह पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो डीपाडीह पुरातात्विक स्थल सरगुजा जिले में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो कोंडा गांव किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों नदियों के किनारे जो स्थित शहर है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्थित है नारंगी नदी के किनारे डीपाडीह स्थित है। अगला देखते हैं, कुटुम्बसर गुफा किस जिले में है? तो कुटुम्बसर जिला जो है किस जिले में है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बस्तर। बस्तर में है कुटुम्बसर जिला। बस्तर जिले में है कुटुम्बसर गुफा। इसकी खोज जो है रामदयाल तिवारी ने किए थे। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ का जो अंधी मछलियों का जो निवास स्थान है वो बस्तर में पाया जाता है, कुटुम्बसर की गुफा में। चलिए नेक्स्ट, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो छाता पहाड़ जो है बलौदा बाजार। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बलौदा बाजार में छाता पहाड़ स्थित है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थल माना जाता है। तो वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है चंपारण। ऑप्शन डी चंपारण है। दोस्तों वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? तो चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है राजनांदगांव का? ये प्रागैतिहासिक काल का शैल चित्र पाया गया है यहाँ पर। प्रागैतिहासिक काल का शैल चित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, जैत खाम निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैत खाम संबंधित है ऑप्शन बी सतनामियों से। सतनामी से संबंधित है जैत खाम। निम्न में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ की चेरा पूंजी के नाम से जाना जाता है? तो अबूझ माड़। अबूझ माड़ का मतलब होता है अज्ञात। और ये किस जिले में है? तो नारायणपुर जिले में है अबूझ माड़। ये छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। मैन पाट कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता होगा, सरगुजा जिले में मैन पाट स्थित है। इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। 1962 में तिब्बतियों को बसाया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे गर्म स्थान है चांपा। चांपा जो है सबसे गर्म स्थान है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कम वर्षा प्राप्त है? तो कौन सा क्षेत्र है जो सबसे कम वर्षा प्राप्त क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए मैकाल रेंज। मैकाल रेंज ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यता कैसी है? तो ऑप्शन सी मानसून आधारित जलवायु। छत्तीसगढ़ की मानसून आधारित जलवायु है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान अभी बताया हमने अबूझ माड़। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो फिर से वही प्रश्न आ गया है, पर इस बार पहाड़ी के बारे में पूछा है। तो पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा वही अबूझ माड़ की पहाड़ियों में होता है। तो इस तरह के प्रश्न जो कि घुमा फिरा कर दे देता है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश महा होता है। तो मानसून कब होता है छत्तीसगढ़ में प्रवेश? ये जून के आसपास होता है। जून के आसपास मानसून का प्रवेश। अबूझमाड़ में कौन से जिले में स्थित है अबूझमाड़? ऑप्शन बी नारायणपुर में है अबूझमाड़। ऑप्शन बी होगा नारायणपुर में अबूझमाड़। जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी का शब्द है। जलवायु अरबी का शब्द है।
किस वंश के शासक त्रिलिंगाधिपति धारण करते थे? तो किस वंश के शासक? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोम वंश के शासक। चलिए, तीवरदेव अनुयायी था। अनुयायी था मतलब मानने वाला था। किसको मानने वाला था तीवरदेव? ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी इसको मानता था ज्यादा। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। तो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन कला केंद्र है, उपरोक्त तीनों है, रतनपुर, सिरपुर, मल्हार, ये तीनों कला केंद्र है। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र जो है, ये गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी। पूर्व पाषाण काल संबंधित है। पूर्व पाषाण काल आ और बा दोनों से, सिंगनपुर और महानदी घाटी, तो यहाँ से संबंधित है। पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? पाषाण काल के जो स्मारक है वहां पर कहाँ से पाया गया है? तो ये पाया गया है धनौरा, गढ़ धनौरा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले? तो ये बिलासपुर से मिले थे, कुषाण वंश के बिलासपुर से मिले थे। नेक्स्ट चलिए, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज का नरेश कौन था? तो ये महेंद्र था। समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान में जब पराजित किए थे कोसल राज के राजा को, वो महेंद्र को हराए थे। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिरपुर के जो पांडु वंश का प्रथम शासक था उदयन। उदयन जो था प्रथम शासक था। सरबपुरीय अमरार कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? सरबपुरीय ये पालन करते थे वैष्णव धर्म का।